हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है जो हमारा टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। तो अकाउंट को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यानी क्लासीफाई किया है वह दो पार्ट्स के अंदर किया हुआ है। एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मॉडर्न। ठीक है, यानी अकाउंट्स को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, यानी अकाउंट्स को ट्रेडिशनली कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो ट्रेडिशनल के अंदर अकाउंट्स जो हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट्स, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल भी आगे दो तरह का होता है, एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। पहले पर्सनल, इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल भी दो तरह के होते हैं, रियल और नॉमिनल। अब बात करते हैं पर्सनल की। पर्सनल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे अकाउंट जिनका रिलेशन किसी पर्सन से होता है, जिन अकाउंट का रिलेशन किसी पर्सन से होता है उन अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। Accounts which relates to person, that is individuals, firms, companies, debtors or creditors, etc. are called personal accounts. ठीक है, ध्यान से सुन लेना, डेफिनेशन बोल दी मैंने। पर्सनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। किसी हमारे कस्टमर का अकाउंट, किसी हमारे कस्टमर का अकाउंट, ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। कस्टमर कौन होते हैं, हमारे डेटर होते हैं। डेटर कौन होते हैं, जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो आगे की क्लासेस में भी हम लोग इनके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे, पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रमेश एंड कंपनी अकाउंट, ये भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, कोई हमारा सप्लायर है। सप्लायर कौन होता है, जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं, तो यानी वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर, जिसके पैसे हमने देने हैं। कस्टमर से पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर है। सप्लायर यानी जिससे हम सामान खरीद के ला रहे हैं, यानी वो हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि इसके पैसे देने हैं। तो यानी ये सारे के सारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर भी बच्चों एक होता है नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल क्या होता है, नेचुरल पर्सनल मतलब जिसे भगवान ने बनाया। जैसे तुम भी नेचुरल पर्सन हो, मैं भी नेचुरल पर्सन हूँ, तो यानी मेरा अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट, ये क्या होगा, नेचुरल पर्सनल, यानी राम्स अकाउंट। ठीक है, आशा का अकाउंट, ये सब क्या है, राम, आशा, ये क्या है, नेचुरल पर्सन के नाम है, तो यानी ये नेचुरल पर्सन में आ जाएंगे। बच्चों एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो बेटा मैं बोल भी रहा हूँ, आर्टिफिशियल समझ में आता है ना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होते हैं, दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट
बॉडीज। कॉर्पोरेट बॉडी क्या होती है? जो कंपनियां होती हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं, चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। जैसे पेन बनाया लिंक कंपनी का, तो यानी लिंक कंपनी क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी है। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब होता है कोई कंपनी, ठीक है। तो यानी ये जो है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, जितनी भी कंपनियों के नाम है। जैसे ऊपर मैंने लिखा था रमेश एंड कंपनी, तो यानी ये कौन सा है? ये नेचुरल पर्सन नहीं है। रमेश एंड कंपनी को भगवान ने बना के नहीं भेजा था, रमेश एंड कंपनी हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। रिलायंस कंपनी क्या है? हम लोगों ने बनाई है, तो रिलायंस कंपनी क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। फिर इसी के अंदर बच्चों एक और आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब क्या है? जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता है सैलरी, सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है। सैलरी तो एक एक्सपेंस है, लेकिन बच्चों अगर ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर ये एक्सपेंस नहीं रह जाता, फिर ये बन जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट। फिर ये क्या बन जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कि सैलरी तो एक्सपेंस है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? पर्सनल। कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्योंकि जब सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाती है तो वो एक पर्सन को हमने देनी है, वो अब एक बंदा हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट भी क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस पे, कि भाई सैलरी तो एक्सपेंस अकाउंट में आएगी, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट है वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। अब बात कर लेते हैं इसका रूल। पर्सनल अकाउंट का अपना एक रूल भी है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये इस रूल के हिसाब से हम पर्सनल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, तो मैंने इस वाले वीडियो के अंदर तुम्हें सिर्फ पर्सनल अकाउंट को एक्सप्लेन किया है, पर्सनल अकाउंट का रूल बताया, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अगली वीडियो में हम रियल और नॉमिनल के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।